मेरा किसी भी काम को करने का मन नहीं कर रहा। चलना यार, क्या करना काम वाम करके, आराम करते हैं थोड़ी देर। माँ जब आएंगी तो उन्हें गुस्सा आएगा। बोल तो सही रही हो, लेकिन माँ को तो हम संभाल ही लेते हैं। प्रियंका विशाखा ऐसे बोलते हुए सो जाती है। शाम को जब उनकी माँ घर पर आती है तो घर में कोई भी काम नहीं होता, पूरा घर फैला हुआ होता है। मैंने जाने से पहले तुम्हें बोला था कि घर की साफ सफाई कर लेना। सुबह से घर ऐसा ही पड़ा है, न बर्तन धोए हैं, न घर में पोछा लगाया है। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे तो शरीर में ही दर्द हो रहा है। माँ तुम दोनों बहुत बेशरम हो। अरे कम से कम मेरा ख्याल तो रखा करो। पहले बाहर भी काम करो और फिर घर में भी काम करो। आप तो माँ बाहुबली की बेटी हो, काम तो आप ऐसे चुटकी बजा कर सकती हो। हम तो फुलझड़ियां हैं, 2 मिनट में मुरझा जाती हैं। तभी विशाखा अपनी माँ के पैर दबाते हुए कहती है, माँ आज तो आपकी तनख्वाह मिल गई होगी ना? हाँ माँ, आज तो आपको तनख्वाह मिली होगी। तो आपने हमारे लिए कुछ लिया नहीं? कोई तनख्वाह नहीं मिली। माँ अब झूठ तो मत बोलो। मुझे पता है पैसे मिल गए हैं, कुछ पैसे हमें भी दे दो माँ। तुम दोनों को पैसे खर्च करने के अलावा आता ही क्या है? बेशर्मी की सारी हद तुमने पार कर रखी है। भगवान ने 2 इतनी सुंदर प्यारी बेटियां आपको दी हैं, और क्या चाहिए आपको हमसे? चलो माँ अब जिद मत करो, कुछ पैसे दे दो ना हमें भी। अरे मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मुझे घर का राशन डलवाना है। प्रियंका और विशाखा अपनी माँ की एक नहीं सुनती, वो बोल बोल कर अपनी माँ से सारे पैसे ऐंठ लेती हैं। शर्म करो तुम दोनों, तुमने आखिर पैसे ले ही लिए मुझसे। क्या बोलती, क्या चीज है पैसा? मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। अब पैसे को गिनना बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। विशाखा और प्रियंका दोनों ही पैसे गिनने के बाद अपने कमरों में जाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी माँ के सामने आती हैं। ये भगवान, तुम दोनों ने क्या पहना है? आज हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है माँ, हम उसमें जा रहे हैं। सेक्सी लग रहे हैं ना हम दोनों। अरे पीछे का कहाँ है, और नीचे तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नंगी टांगे दिखाई दे रही हैं। अरे माँ इसे फैशन बोलते हैं। आग लगे तुम्हारे फैशन को, ये कपड़े बदल कर जाओ और सूट सलवार पहन लो। तभी घर के बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज आती है। ओके माँ, हमारा दोस्त आ गया है, हम जा रहे हैं। प्रियंका और विशाखा अपनी माँ की एक नहीं सुनती और घर के बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों बाइक पर बैठती हैं और वहां से जाने लगती हैं। अरे रुक जाओ तुम दोनों, कहाँ जा रही हो? मुझे बताकर तो जाती। शकुंतला पीछे से आवाज लगाती रह जाती है। इधर दोनों अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए एक बहुत बड़े क्लब में आती हैं। क्या बात है, कितना सुंदर और कितना प्यारा क्लब है ये। सही बोल रही हो तुम, मजा ही आ गया यहाँ पर तो आकर। वहां पर देखो कितनी सारी अलग अलग वैरायटी की ड्रिंक है। पूरा क्लब तुम्हारा ही है मेरी डार्लिंग। जाओ, जाकर जो खाना पीना है खा लो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। रोहित एक बहुत बड़ा गुंडा था। वह उल्टे सीधे काम करके लोगों को ठगता था और उन पैसों से क्लब और लॉन्च में अय्याशी किया करता था। इधर प्रियंका रोहित की गर्लफ्रेंड थी। रोहित की वजह से दोनों बेशर्म बहनें पूरी अय्याशियां करती थी। 2 पैग मार और भूल जा, 2 पैग मार और भूल जा, भूल जा भूल जा भूल जा। अरे विशाखा, तू तो मुझे 4 नजर आ रही है, मुझसे एक बहन झेली नहीं जाती। अब मैं ये 3 एक्स्ट्रा में कैसे संभालूंगी? क्या बात है, तुम दोनों तो पूरी टल्ली हो गई हो। चलो तुम्हें घर तो छोड़ ही देता हूँ। रोहित विशाखा प्रियंका को बाइक पर बिठाकर उनके घर वापस लेकर आता है। नशे की हालत में जब दोनों बहन घर पर आती हैं तो गांव के कुछ लोग उन्हें इस हालत में देखते हैं और उनकी माँ तो उन्हें इस हालत में देखकर हैरान ही हो जाती है। हे भगवान, तुम दोनों ने अपना क्या हाल बना के रखा है। माँ मुझे कमरे में जाना है, आराम करना है, आप मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो जरा। विशाखा इतना बोलते हुए उल्टियां कर देती है और चारों तरफ घर के अंदर उसकी उल्टियां फैल जाती हैं। ये ऊपर वाले, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी दोनों बेटियां शराब के नशे में घर पर आई हैं। ये क्या हो रहा है? इन दोनों ने तो जरा भी शर्म नहीं रखी, ना अपनी माँ की ना समाज की। इस तरह शकुंतला को बहुत दुख होता है। शकुंतला ने बहुत मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया था, लेकिन बड़े होने के बाद वह इस कदर अय्याशियों में पड़ गईं कि उन्होंने शर्म ही खो दी। और अब उनकी ये हालत देखकर शकुंतला बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन वह सब्जी मंडी में सब्जियां ले रही होती है। वहां पर कई लोग उसे देखकर हंसकर मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ये तो शकुंतला है ना, इसकी बेटियां तो शराब पीकर आती हैं घर पर। अरे कैसी बेटी है इसकी? अरे बस शराब नहीं, स्मोकिंग भी करती है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव का माहौल बदल जाएगा। हमारे घर में इज्जतदार बेटियां रहती, इसकी बेशर्म बेटियों को देखकर कहीं हमारी बेटियां बिगड़ ना जाएं।
सबकी ऐसी बातें सुनकर शकुंतला को बहुत बुरा लगता है। मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। बस करो बहन, कितना छुपाने की कोशिश करोगी? अब तो पूरे गांव को पता चल गया है। भलाई इसी में है कि तुम अपनी बेटियों की शादी करके उन्हें इस गांव से उनके ससुराल ही भेज दो। ये सुनकर शकुंतला के मन में भी यही ख्याल आने लगता है। वह सब्जियां लेकर जब घर आती है तो वह अपने मन में सोचती है, जब मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी तो वह बिल्कुल सुधर जाएंगी और अय्याशियां भूल जाएंगी। उनकी शादी करवा देनी चाहिए। मैं पंडित को उनकी कुंडली दे दूंगी। शकुंतला अगले दिन ही पंडित जी को अपनी दोनों बेटियों की कुंडली भेज देती है। कुछ दिन में ही पंडित दो बहुत अच्छे घर के रिश्ते शकुंतला के घर पर भेजते हैं। देखो बेटी, आज तुम दोनों को देखने वाले आ रहे हैं। अच्छे से संस्कारी कपड़े पहनकर रखना। अगर तुम्हें उन लड़कों ने पसंद कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और तुम्हारी शादी होकर मेरे सर से भी टेंशन उतर जाएगी। नहीं, हमें शादी नहीं करनी, आप हमें कुछ पैसे दो, हमें पैसों की जरूरत है। हाँ माँ, हमें पैसों की जरूरत है, हमें शादी वादी नहीं करनी, हम तो ऐसे ही तुम्हारे पास ही रहेंगे। देखो तुम मेरी बात को समझो, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, पैसे देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज घर पर मेहमान आ रहे, मेरी थोड़ी सी तो इज्जत रखो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। शकुंतला अपनी दोनों बेटियों को तैयार करने के लिए उनके कमरे में भेज देती है। इधर शकुंतला के घर पर दोनों लड़के अपने परिवार वालों के साथ आ जाते हैं। अरे भाई साहब, बहन जी, आप इतना खामोश क्यों बैठे हो? ये मैंने नाश्ता आप लोगों के लिए ही बनाया है, चलिए इसे खा लीजिए। बहन जी, एक बार आप अपनी बेटियों को बुला दीजिए, फिर हम उनके साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ। शकुंतला ऐसा कहने के बाद आवाज लगाकर अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। प्रियंका, विशाखा, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से यहाँ पर आओ चाय लेकर। शकुंतला की आवाज लगाने के बाद दोनों शरीर पर तौलिए लपेटकर अपने कमरे से बाहर आती हैं और दोनों के हाथ में सिगरेट, आंखों पर काला चश्मा होता है। माँ, आपने हमें बुलाया था क्या? यस मॉम, बताइए क्या करना है हमें शादी वादी को छोड़कर। ललिता और उसका पति तो उन दोनों को देखकर हैरान ही हो जाते हैं। क्या बेशरम हो रही है यहाँ पर? ललिता, चलो यहाँ से उठकर चलते हैं। हमने तो सोचा था कि उनकी बेटियां संस्कारी हैं, बस यही सोचकर यहाँ पर आए थे। पंडित जी, हमने पहले ही कहा था कि संस्कारी लड़कियां ही दिखाना, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बेशरम लड़कियां हैं। अरे हमें तो ऐसी लड़कियां चाहिए जो हमारे माता पिता की इज्जत करें। इन बेशर्मों के इज्जत की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। अरे बहन, बस करो बस करो, क्या क्या बोली जा रही हो तुम? टावल लपेट कर तुम्हारी बेटियां हमारे सामने आ गई, हमारे सामने सिगरेट पी रही हैं। इससे ज्यादा संस्कारी लड़की तो मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। इस तरह ललिता बहुत कुछ बोलकर वहां से अपने परिवार के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद बेचारी शकुंतला रोने लगती है। तभी उसकी दोनों बेटियां उससे पैसे मांगती हैं। माँ, आपने तैयार होने के लिए तो बोल दिया था, लेकिन हमारे पास तो नए कपड़ों के लिए पैसे ही नहीं थे, इसलिए हम तौलिया ही लपेट कर आ गए। आप हमें पैसे दे दो, जो पैसे दोगे उससे हम सूट खरीद लेंगे और अगली बार जब कोई देखने आएगा तो सूट पहन लेंगे। प्रियंका और विशाखा की ये बात सुनते शकुंतला अपनी दोनों बेटियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। दोनों चाटे खाने के बाद वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। तुम दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, एक एक रुपया जोड़ा, हर रोज मैं पैसे कमाती हूँ, कभी इसके बारे में सोचा है तुमने? अरे लोगों के घर के अंदर जाती हूँ, जूठे बर्तन मांजती हूँ, 100 गालियां सुनती हूँ, अगर कहीं काम नहीं मिलता तो मजदूरी पर जाती हूँ, इस घर का खर्चा चलाने के लिए, तुम्हारे शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि तुम्हारी गरीब माँ ये सब कैसे करती है? तुम जैसी बेशर्म बेटियां पैदा होने से अच्छा होता कि मैं बिना औलाद के ही रहती। ये सब सुनने के बाद प्रियंका और विशाखा को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जिसके चलते वह अपनी माँ से रोते हुए माफी मांगती हैं। माँ, अगर ये चाटा आपने हमें बहुत पहले मारा होता तो शायद हमें बहुत पहले ही अकल आ जाती। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप इतना कुछ झेलती हो हमारे लिए। हाँ माँ, आज के बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप हमें एक आखिरी बार माफ कर दो। शकुंतला अपनी दोनों बेटियों को माफ कर देती है। वह उनसे बोलना बंद कर देती है, जिसकी वजह से प्रियंका विशाखा एक अच्छी कंपनी में जाकर नौकरी करने लगती हैं। अब वह बेशर्मी और अय्याशी हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं और पैसे कमाकर अपनी माँ के हाथों में देती हैं, जिससे शकुंतला घर चलाती है और अब वह अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद होती है, लेकिन आपको इस कहानी से देखने को मिला होगा कि बहुत से बच्चे इतने ज्यादा निकम्मे और बदतमीज होते हैं कि उन्हें अपने गरीब माँ बाप की तकलीफें भी नजर नहीं आती। उन्हें बस अपनी अय्याशी से मतलब होता है। लेकिन जरूरी है कि समय रहते अकल आ जाए, जो कि इस गरीब माँ की बेटियों को भी आ गई। आप भी जितनी आपकी माँ बाप की हैसियत है उसी में खुश रहें और अपने माँ बाप का हमेशा साथ दें और कभी भी उनकी बेइज्जती ना होने दें। और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।